एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। आज आम डिस्कसन करवा क्षेत्रीय विकास सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन पार्ट 4। एटा पार्ट 1 रे ए जो चैप्टर रो चारोटी सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन रही 1 2 3 पार्ट 3 सरी जाइए। आज आम देखा पार्ट 4 जो थी कि आज आम डिस्कसन करवा 1991 रो नूतन अर्थनैतिक नीति आलोचना कर। तो जो मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 देखी ना हो प्लेलिस्ट सबू वीडियो पाइज ता सहित प्रथम चैप्टर रो 2 मार्क MCQ 3 मार्क सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन पाइज। तो प्लेलिस्ट रे चेक करनियो समस्ते। तो आज आम देखा यही लॉन्ग क्वेश्चन टी। तो जो मैंने चैनल रे नुआ अच्छे चैनल सहित जड़ित हो जा एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दियो। तो आस देखा क्षेत्रीय विकास लॉन्ग क्वेश्चन पार्ट 4। तो 1991 रो अर्थनैतिक नीति आलोचना कर। प्रथमे देखिबा इंट्रोडक्शन। शिल्पनीति कहिले देशर जातीय सरकारंक द्वारा शिल्पानुष्ठान गुड़िकर मालिकाना ता सहित परिचालना और नियंत्रण जनित घोषित नीति नियम और विधि व्यवस्था को बुझाए। यह सरकारंक शिल्पायन प्रक्रिया अंशग्रहणर मात्रा और घरोई क्षेत्रर भूमिका संपर्क एक स्पष्ट चित्र प्रदान करिथाए। तो जो 1991 रे इकोनॉमिक क्राइसिस आसी थिला आम देश रे। तो इकोनॉमिक क्राइसिस पर कौन जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जो अर्थमंत्री थिले से माने 1991 रे नूतन अर्थनैतिक नीति कौन अवलंबन करथिले ताहा आज आम डिस्कसन करिवा। 1991 मसीह भारतीय अर्थनैतिक गुरुतर संकटर सम्मुखीन है। केन्द्र रे राजनीतिक अस्थिरता यही संकट को अधिक घनीभूत करदेला। भारतर वैदेशिक मुद्रा भंडार भित्तिप्रद भाव निम्न स्तर को कौन खसी आसीथिला। तो कौन है जहाँ मात्र 2 सप्ताहर आमदानी पाई यथेष्ट थिला। तो कौन है वैदेशिक पाउना परिशोध पाई जो ऋण आनी थिले ताकू आउ परिशोध करि पारिले नहीं। कारण केवल आम देश को चलेबा पाई केवल 2 सप्ताहर आमदानी टंका रही थिला। तेणु कौन है ना इंग्लैंड रो केंद्रीय बैंक रे स्वर्ण बंधक रखी आम देश कौन करिथिला इंग्लैंड रो केंद्रीय बैंक रे जो आम देशर सुना गहना सबू को बंधक रखी थिला आमको वैदेशिक मुद्रा संग्रह करने को पड़ा। अगस्त 1991 मसीह वार्षिक मुद्रास्फीति हार 17% रे पहुँची एवं वित्तीय नियंट मोट घरोई उत्पादर 8.4% को वृद्धि पाई। तो कौन है यही समय रे कांग्रेस केंद्र रे क्षमता पुनर्दखल कला एवं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के 2004 रु 2014 पर्यंत भारत प्रधानमंत्री होइथिले। से कौन ए 1991 मसीह अर्थमंत्री थिले। डॉक्टर मनमोहन सिंह भारतर अर्थमंत्री भाव में नियुक्त हेले। तांको नेतृत्व रे भारत सरकार नूतन अर्थनैतिक नीति घोषणा कले। नूतन अर्थनैतिक नीतिर अंश स्वरूप नूतन शिल्पनीति मध्य घोषणा करागला। घरोईकरण उदारीकरण जगतीकरण प्राइवेटाइजेशन लिबेरालाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन भली 3टी स्तंभ उपर नूतन शिल्पनीति शोध निर्माण करा जायतिला। अनावश्यक अमलातंत्रर नियंत्रणरू भारतीय शिल्पनीति अर्थनीति को मुक्त करी दक्षता और प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देवा थिला एही शिल्पनीतिर लक्ष्य। तो ये जो शिल्पनीति कौन कौन अवलंबन करा जायतिला तार वैशिष्ट्य मान आम देखा। 1991 रो शिल्पनीति मोस्ट इम्पोर्टेंट अटे जहाँकि तुम्हें फर्दर नेक्स्ट जो क्लास मानक तुम्हें पढ़ब। तो ये टिके जानी नहीं था ये जो 1991 रो शिल्पनीति मोस्ट इम्पोर्टेंट। कारण ये समय इकोनॉमिक क्राइसिस एते बढ़ी जाइतिला जे आमको सुना गहना इंग्लैंड रे कौन ना बंधक रखा पड़ीथिला। तो तार वैशिष्ट्य देखिबा। प्रथम है कौन करा जायतिला ना शिल्प अनुमति पत्र व्यवस्थार उदारीकरण करा जायतिला। लाइसेंस को कौन लाइसेंस आउ नेबा को पड़िला नहीं। आगरू कौन होतिला
देखिबा प्रथमे पढ़िले जानिब समस्त 1991 शिल्पनीति अनुଯାयी देश रक्षा निरापत्ता पर्यावरण संक्रांत 15टी शिल्प को बाद दे अन्य समस्त शिल्प निमित्त उद्दिष्ट अनुमति पत्र व्यवस्था को कौन करागला रद्द कर दिगला। नूतन शिल्पनीति अनुजाई वर्तमान 80% उद्योग पाई लाइसेंस आवश्यकता पड़ा नहीं। जो प्रकल्प क्षेत्र में पुंजी द्रव्य अथवा जंत्रपाति निमित्त वैदेशिक विनिमय मुद्रार आवश्यकता रही कौन है सेगुड़िक जदि विदेश अंशधन सूत्रु मिल तेबे सेठारे स्वयंक्रिय भाव में शिल्प प्रतिष्ठा निमंते अनुमति मिलजिव। प्रतिष्ठित शिल्प संस्था गुड़िकर संप्रसारण और आधुनिकीकरण पाई कौनसी कटकणा रहिब नहीं। घरोई क्षेत्र में सरकारी हस्तक्षेप दूरीभूत हेले कौन है शिल्पायन प्रक्रिया द्रुततर हेब बोली विश्वास करागला। तापर वैदेशिक पुंजी निवेश नेक्स्ट पॉइंट है वैदेशिक पुंजी विनियोग। वैदेशिक पुंजी विनियोग क्षेत्र में 1991 नूतन शिल्पनीति व्यापक परिवर्तन आनी। पूर्वरु वैदेशिक पुंजी विनियोग निमित्त अनेक सरकारी नियंत्रण थिला किंतु एबे कौन है ये नीति अवलंबन करने द्वारा 1991 कौन है ये नूतन शिल्पनीति अनुଯାयी कौन है 51% वैदेशिक मूलधन थी 34टी अग्राधिकार शिल्प क्षेत्र में प्रत्यक्ष वैदेशिक विनियोग। वैदेशिक विनियोग कहले कौन जो इन्वेस्टमेंट करी थांती अन्य देशर आमर अन्य देशर कंपनी माने आम देश रे जो इन्वेस्टमेंट करी थांती आगरू कम परसेंट रु करि पारुथिले लिमिटेशन थिला किंतु ए जो 1991 शिल्प नीति द्वारा कौन बिना कौनसी रिस्ट्रिक्शन रे अन्य देशर कम परसेंट रे कौन करुथिले से माने इन्वेस्ट करुथिले किंतु एबे अधिकरू 10% पर्यंत 51% पर्यंत से माने इन्वेस्ट करि पारिबे। स्वयंक्रिय अनुमोदन प्रदान करा जिवो। भारतीय शिल्प को अंतर्जातीय स्तर रे प्रतियोगिताक्षम शिल्प को आंतर्जातिक स्तर रे प्रतियोगिताक्षम करा जिबा एवं रप्तानी वृद्धि करिथिला एही नीतिर उद्देश्य। तापरे वैदेशिक प्रजुक्ति कौशल केतेक अग्राधिकार शिल्प क्षेत्र में वैदेशिक प्रजुक्ति कौशल चुक्ति को स्वयंक्रिय अनुमोदन प्रदान करा जिबार स्थिर है। वैदेशिक विशेषज्ञ एवं स्वदेश विकसित प्रजुक्ति कौशल विदेश रे परीक्षा निरीक्षा पाई कौनसी पूर्वानुमतिर आवश्यकता रहिला नहीं। अन्य शिल्प क्षेत्र में जो माने वैदेशिक मुद्रा न मागी वैदेशिक प्रजुक्ति कौशल व्यवहार करती से अबाध अनुमति प्रदान कर व्यवस्था रही। सरकारी क्षेत्र भूमिका ह्रास पाइला अर्थात जो सरकारी जो शिल्प गुड़िक थिला सेतिरे सरकार जो तांकर भूमिका थिला ताहाकु ह्रास करागला एवं ताकु सब प्राइवेटाइजेशन करागला। एटा गुटे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट मने रखि थाओ। 1991 नूतन शिल्पनीति रे सरकारी क्षेत्र पाई 17 गोटी शिल्प मध्यरु मात्र कौन 8 गोटी शिल्प को सरकारी मालिकाना रे रखागला एवं परिचालन अधीन रे रखिबा पाई घोषणा करागला। 17टी मध्यरु केतोटी सरकारक द्वारा नियंत्रित हेबो 8टी एवं आउ जो रहिला सबु ताकू कौन करागला प्राइवेटाइजेशन करागला। जेमिति कि जियो हैला जो सिम कंपनी अंबानी से माने कौन प्राइवेट अटे तांकर किंतु सरकार द्वारा जियो नियंत्रित कि नुहे। यही शिल्प गुड़िक है जो गुड़िक नियंत्रित हेबो सरकारक द्वारा से गुड़िक क्यों क्यों डिपार्टमेंट प्रतिरक्षा परमाणु शक्ति कोयला खनिज तैल लुहा मांगानीज क्रोम सुना और हीरार उत्पादन रेल परिवहन इत्यादि सरकारक द्वारा नियंत्रित है। सरकारी उद्योग गुड़िकर सरकार विनियोग करथिबा विपुल अंशधनर किछि अंश आर्थिक अनुष्ठान श्रमिक और जनसाधारण को प्रत्यार्पण करबा पई स्थिर करागला। तापरे एकाधिक व्यवसाय नियंत्रण व्यवस्थार उच्छेद कौन देखिबा ई पॉइंट। एही नूतन शिल्पनीति फल एकचाटिया व्यवसाय पई थिबा आईनगत नियंत्रण को उच्छेद करागला। पूर्वरु 100 कोटी टंका मूलधन थिबा कंपनी गुड़िक एकाधिकार व्यवसाय नियंत्रण आईन अंतर्भुक्त होउथिले। 1991 मसीहा शिल्पनीति अनुଯାयी कौन जो कंपनी गुड़िक 100 कोटी अधिक टंकार मालिक होइतिबे से माने गोटिएरु अधिक कंपनी बा शिल्प खोली पारुथिले किंतु
1991 ମସିହାର ଶିଳ୍ପନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଏହି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଏକାଧିକାର ବ୍ୟବସାୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଇନରୁ ମୁକ୍ତ କରାଗଲା। ଫଳରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ, ଆଧୁନିକୀକରଣ କିମ୍ବା ନୂତନ ଉଦ୍ୟୋଗର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ। ତ ଶୁଣ, ଠିକ୍ ସେ ଶୁଣ, 1991 ଆଗରୁ କ'ଣ ହେଉଥିଲା, 100 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କିମ୍ବା କମ୍ ହେଲେ ସେମାନେ ଏକରୁ ଅଧିକ କମ୍ପାନୀ ଖୋଲି ପାରୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ 1991 ମସିହାର ଶିଳ୍ପନୀତି ଅନୁଯାୟୀ 100 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଯାହା ପାଖରେ ଥିବ, ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପର ଓନର ପାଖରେ, ସେମାନେ ଏକାଧିକ କମ୍ପାନୀର ବ୍ୟବସାୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଦେଶ ଉନ୍ନତି ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିଲା। ଆଉ ସରକାରୀ ଅନୁମତି ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। କନକ୍ଲୁଜନ୍, ଲିବେରାଲାଇଜେସନ୍, ପ୍ରାଇଭେଟାଇଜେସନ୍, ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ୍ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ନୂତନ ଶିଳ୍ପନୀତିକୁ ସମୀକ୍ଷା କଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଏହା ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତିରେ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଲାଇସେନ୍ସ ପରମିଟ୍ ରାଜ ଆମ ଅର୍ଥନୈତିକ ଉନ୍ନୟନକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ବୋଲି ନୂତନ ନୀତିରେ ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇଛି। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି। ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରର ପରିସୀମାକୁ ସଂକୁଚିତ କରାଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆଗରୁ ସରକାର ଅନେକ କମ୍ପାନୀରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ଅନେକ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ ପ୍ରାଇଭେଟାଇଜେସନ୍ କରାଗଲା। ପ୍ରାଇଭେଟାଇଜେସନ୍ ଅର୍ଥ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ, ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା। ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ଅଗ୍ରଣୀ ଦିଆଗଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରୁଥିବ ଯେ ଜିଓ ହେଲା, ଅମ୍ବାନୀ, ଆଡ଼ାନୀ ଏସବୁ ଏବେ କ'ଣ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେଉନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ କ'ଣ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ନିଜର କମ୍ପାନୀ ଚଳାଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ବୈଦେଶିକ ପୁଞ୍ଜି ଓ ଜ୍ଞାନକୌଶଳର ପ୍ରବେଶ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବଜାରରେ ପ୍ରତିଯୋଗୀ କରିପାରିଛି। ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ଭଣ୍ଡାର ଜୁନ୍ 3, 2016 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା $364 ବିଲିୟନ ସନ୍ତୋଷଜନକ ସ୍ଥିତିରେ ଥିଲାବେଳେ ବେକାରୀ ଓ ବୈଷମ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସମାଜର ଦୁର୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅବହେଳିତ। ତ ସମସ୍ତେ 1991ର ଇକୋନୋମିକ୍ କ୍ରାଇସିସ୍ ପରେ କ'ଣ ହେଲା, ଏହି ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଇଥିଲା ଡକ୍ଟର ମନମୋହନ ସିଂଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ। ଆଉ କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥିଲେ କମେଣ୍ଟ କରିବ, ମୁଁ ତା'ର ରିପ୍ଲାଏ ଦେବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।